अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप कुछ हफ्तों या दिनों बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन उनके दौर इक़्तिदार की तरह उनकी रुखसती भी किसी क्राइसिस या बहरान को जन्म दे सकती है। अमेरिका से हजारों मील दूर ईरान और इसराइल में सूरत हाल काफी संगीन हो चुकी है। दिफाई तज्जिया निगार मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि ट्रंप जाते जाते कुछ ऐसा कर सकते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं। लेकिन जिन सर्कल्स की मिडल ईस्ट पर नजर है वो जानते हैं कि इसराइल में ईरान और ईरान में इसराइल के हवाले से क्या खिचड़ी पक रही है, और खिचड़ी के पकने से पहले ही कशीदगी की आंच पर चढ़ा प्रेशर कुकर फट चुका है। यानी ईरानी एटमी प्रोग्राम के रूहे रवां मोहसिन फखरीजादा को कत्ल कर दिया गया। तज्जिया निगारों का कहना था कि अगर ईरान ने कभी एटम बम बनाया तो मोहसिन फखरीजादा बजा तौर पर ईरान के फादर ऑफ द बॉम्ब कहलाए जाएंगे। ईरान ने सीनियर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की हलाकत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है और इस कार्रवाई में इसराइली हाथ को भी जिम्मेदार करार दिया है। मोहसिन फखरीजादा पर जुम्मे को दमावंद के इलाके अबसर्द में हमला किया गया था, जिसके बाद वो अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खामनई के अस्करी मुशीर हुसैन दहकान का कहना है कि वे इस हमले के मुर्तकिब अफराद पर किसी तूफान की तरह चोट पहुंचाएंगे। एटमी साइंसदान मोहसिन फखरी की हलाकत से मशरक़ वस्ता में पहले से ही कशीदा सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है, क्योंकि ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में और क्या अनहोनी हो सकती है कोई नहीं जानता। इसराइल में खास तौर पर इस हवाले से कहा जा रहा था कि ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान की एटमी तनसीबात तबाह कर सकते हैं, या फिर ट्रंप की शह या ग्रीन सिग्नल मिलने पर इसराइल इराक और शाम की तरह ईरान की एटमी तनसीबात बिलखुसूस नतांज के एटमी प्लांट को तबाह कर सकता है। ईरान पर अमेरिकन या इसराइली हमले की मंसूबा बंदी या इरादा किसी से ढका छुपा नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू 2012 में भी ईरान पर हमले के लिए तुले बैठे थे, लेकिन उन्हें उस वक्त अपनी काबीना में ही शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिस पर यह मामला ठप होकर रह गया। अब इसराइली मीडिया के ज़राए के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेज ईरान पर हमले के लिए एक बार फिर तैयारी कर रही हैं, और अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में, जिसे लेम डक पीरियड कहा जाता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। यानी ट्रंप अमेरिकन फोर्सेज को इसराइल के इश्तराक के साथ ईरान की एटमी तनसीबात की ईंट से ईंट बजाने का हुक्म दे सकते हैं, या फिर कम से कम इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि वो ऐसा कर गुजरे। इसराइली मीडिया का बाखबर ज़राए के हवाले से दावा है कि IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेज ईरान पर हमले के लिए परतोल रही हैं, और इसके साथ ही ईरान की तरफ से जवाबी मिसाइल हमलों या हिजबुल्लाह की शक्ल में बराह रास्त टक्कर का सामना करने की भी तैयारी की जा रही है। तज्जिया निगारों का कहना है कि अमेरिका में वजीर दिफा मार्क एस्पर समेत पेंटागन के कई एहलकारों की छुट्टी और उनकी जगह ट्रंप जैसे नजरियात रखने वाले उहदेदारों का सामने आना इस बात की निशानदेही कि सदर ट्रंप जाते जाते ईरान पर हमले जैसा खतरनाक काम कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी बराए ईरान एलोट एब्राम्स की इसराइल आमद और मुलाकातें और वजीर खारजा माइक पोम्पियो का दौरा सऊदी अरब जैसी सरगर्मियां इस बात को जाहिर करती हैं कि कुछ न कुछ अंदर खाते पक रहा है। अमेरिकन सदर के साबिक एडवाइजर हर्बर्ट रेमंड मैकास्टर भी फॉक्स न्यूज को बता चुके हैं कि उन्हें डर है कि सदर जो बाइडेन की पॉलिसी से डर कर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले जैसा इंतहाई कदम उठा सकते हैं। इसराइल का चैनल 13 भी ऐसी ही रिपोर्ट्स दे चुका है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ खुफिया कार्रवाई के चक्कर में हैं, यानी ट्रंप के आखिरी दिनों में ईरान पर हमले का खतरा बहुत ज्यादा हो चुका है। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले, खास तौर पर नतांज एटमी प्लांट को तबाह करने के ऑप्शंस पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अमेरिकन सदर को इस हवाले से खबरदार किया गया था कि ऐसा करना मिडिल ईस्ट में एक ऐसे चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर सकता है जो पूरे इलाके को आग और बारूद की भट्टी में झोंक देगा। ईरान भी इन सरगर्मियों से नावाकिफ नहीं, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद ईरान की तरफ से वाजे किया गया था कि किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई इसराइल के लिए बहुत पेचीदा मामला है, और इसराइली डिफेंस फोर्सेज भी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के तौर पर इसे एक आखिरी ऑप्शन समझती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू हैं, जो उतने ही नाकाबिले एतबार हैं जितने सदर ट्रंप। नेतन्याहू को जल्द ही एक बार फिर आम इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। कोविड-19 पर उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के बायस उनकी मकबूलियत इंतहाई कम हो चुकी है। इसके साथ ही ये बात भी जान लेनी चाहिए कि नेतन्याहू इक़्तिदार और रेलेवेंट रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।